नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपटीकर हूँ। थाने में मैं 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी में बी अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू ऑल। सो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट किस तरीके से काम करता है, जो क्लासिकल आयुर्वेद पढ़ा है और मॉडर्न साइंस की भी उसको जानकारी है, तो अंडर वन रूफ आई एम वर्किंग एज आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। जिस डिजीज़ेज़ में आयुर्वेद अच्छी तरीके से काम करता है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के तरीके से हम काम करते हैं, और जिस डिसीज़ेज़ में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि इनफर्टिलिटी की बात हम लेते हैं कि जिसमें हमें एक्सरे या फिर लैप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी और सर्जरी अगर ज़रूरत पड़ने पर, तो ये चीज़ों का ध्यान हमें रखते हुए काम करना पड़ता है। तो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी होने के बावजूद मैं इधर अदर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की भी जानकारी रखती हूँ, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसमें हम काम करते हैं। और ये जो काम है पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के ज़रिए किया जाता है। आयुर्वेद जो है वो अलग तरीके से काम करता है। ये वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम इनफर्टिलिटी के बारे में पहले बात करेंगे। जैसे कि बाय डेफिनेशन इनफर्टिलिटी का जो मतलब है कि पेशेंट या कपल जो है अगर 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रहा है, फिर तो हम उन्हें इनफर्टाइल बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल द कपल इज़ ट्राइंग फॉर बेबी फॉर 1 ईयर with unprotected sex till they are not getting success, then the couple is defined as a infertile couple। तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो अगर आपको देखा जाए तो इसको हम एनाटॉमी आपको मैं बताती हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है, ये ओवरीज है एंड फेलोपियन ट्यूब्स है। तो इसमें अगर पीसीओडी जैसे अगर कंडीशंस है, जैसे ओवरीज में अगर अंडा तैयार नहीं हो रहा है हर महीने में, जैसे कि पीरियड आता है वो वी काउंट एज अ फर्स्ट डे, एंड अकॉर्डिंगली ऑन 14th और 16th डे एक एक अंडा राइट या लेफ्ट ओवरीज से निकलता है। लेकिन अगर ये नहीं निकलता है या फिर इमेच्योर निकलता है या फिर ओवेरियन सीस्ट तैयार हो जाता है, तो अंडा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता। तो ये अंडा पूरी तरीके से निकलने के बाद ये नलिया उसमें काम करती है, नलिया उसको खींच लेती है, जैसे दैट इज़ द ओवम पिकअप। देन अगर स्पर्म्स अच्छी क्वालिटी के हैं तो ये ऊपर स्विम करके आते हैं, एंड ये द स्पर्म अच्छा स्पर्म जो है दैट फर्टिलाइज द ओवम एंड द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन द फेलोपियन ट्यूब एंड दैट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन कैविटी। ऐसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन होके प्रेगनेंसी होती है। लेकिन ये किसी भी फैक्टर में अगर प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ओवेरियन सिस्ट है, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो फिर हमें सक्सेस नहीं मिलता है और हमें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके में इस मामले में आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है, तो इस मामले में हमें प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रहती है पंचकर्म तरीके से। जैसे हम बीज शुद्धि करते हैं, अंडा नॉर्मल या मैच्योर अंडा तैयार होने में हम काम करते हैं। और मेल पार्टनर्स में अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसमें भी हम पंचकर्म प्रोसेसेस करके हम स्पर्म की क्वालिटी अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं। और जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेजेस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें भी हम उत्तर बस्ती जैसे गायनेकोलॉजिकल पंचकर्म रहते हैं, जैसे जिसे हम स्थान शुद्धि बोल सकते हैं, और यूट्रस की क्लीनिंग प्रोसेस करके हम उसमें काम करते हैं। इसमें ट्यूबल ब्लॉकेजेस भी निकल आते हैं और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंडोमेट्रियम की क्वालिटी हम बढ़ाते हैं। IUI और IVF जैसे जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है, इसमें भी ये करने से पहले अगर हम पंचकर्म और ये अगर प्रोसेस करते हैं तो हमें अच्छी तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। और फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी via labrate.com। थैंक यू।